बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यही हकीकत। आज हम बात करेंगे कराची के इश्यूज़ पे। कराची के इश्यूज़ इतने हैं, नौकरियां नहीं है, लोगों के पास बेरोज़गारी उरूज पे है, महंगाई का जिन काबू नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर भी कह रहे हैं आवाम से कि घबराना नहीं है। घबराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? ना नौकरी है सरकार, ना हजूर आला, ना घर में आटा है खाने को, बेरोजगारी उरूज पे हो गई है। अभी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट भी अभी जो आई है उसमें भी बात जाहिर होगी, बेरोजगारी उरूज पे हो गई है और महंगाई भी उरूज पे हो गई है। वज़ीर आज़म साहब फिर भी कह रहे हैं घबराना नहीं है। चलें ठीक है, मान लेते हैं घबराना नहीं है, लेकिन कोई तरक्याती काम, कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसी चीज़ आप मुझे बताएं जो कराची में डेवलप हुई हो। कराची पाकिस्तान में कराची में 14 MPA MNA PTI के मौजूद हैं। कराची की दूसरे नंबर की ये जमात है पीपल्स पार्टी के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक डेवलपमेंट बताएं। आजकल सिर्फ इश्यूज, हर टॉक शॉप के प्रोग्राम में आप देखेंगे NRO नहीं दूंगा, बस यही टॉपिक आजकल चल रहा है, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। बात NRO की नहीं है। हजूर आला आपसे NRO मांगा किसने? आप उनके नाम भी जाहिर कर दें। आप ये भी नहीं बताते कि NRO वाली कौन सी पार्टी आपसे NRO मांग रही है। जब आपसे उनके खिलाफ कोई प्रूफ मांगे जाएं तो आप वो प्रूफ भी नहीं देते। चलें आप प्रूफ ना दें, आप सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाते। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। आज हमें पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है MPA साहब हारून खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और PTI से हमें ज्वाइन किया है कोरंगी के GS जनरल सेक्रेटरी वसीम वारिस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इन दोनों मेहमानों से पूछेंगे कि क्या डेवलपमेंट की है इन्होंने अपने हल्कों में, और कितनी डेवलपमेंट हो गई है और कितनी रह गई है। अभी तक तो मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए PTI को आए हुए, कोई डेवलपमेंट अभी नज़र नहीं आ रही। और पीपल्स पार्टी आजकल हारून खटक साहब अपने हल्कों में बड़ा काम कर रहे हैं, उनसे भी कुछ पूछ लेंगे कि सरकार ये काम इतनी लेट क्यों किया, अगर करने थे तो सरकार जल्दी कर लेते। तो आइए इनसे मालूम करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापसी आके इनसे बात करते हैं। इस वक्त हम कराची के लियारी के इलाके UC4 में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हारून भाई, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आपको आवाज क्लियर है? जी भाई क्लियर है। अच्छा, मुझे हारून भाई बताएं, आपने अभी माशाल्लाह से अभी अपने PS के हल्कों में आपने अपने काम स्टार्ट किया है और बड़ी आपने आपके देखा हमने वर्किंग को आपकी हमने। तो हारून भाई, आप ये नहीं समझते कि ये अच्छा होता है कि कराची में ये काम पहले से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती? बिल्कुल अच्छा होता। कराची के अंदर जिनके पास ये इख्तियारात थे, अगर आपको याद हो, इससे पहले जो है जो कराची के मेयर और जो कोरंगी की जो चेयरमैन थे वो MQM के थे, और बंदी जो कराची का जो फंड होता है, जो मामला थे इनके पास, वो इनके पास थे, होना चाहिए था। बिल्कुल भाई। अरुण भाई, अगर मैं इस नजरिए को, आपके नजरिए को मान लूं कि सारे चेयरमैन और सारे UCs इनके पास थी और इनके कराची के मेयर भी उस टाइम मुत्तहदा की थे, आप ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक नजरिया वो भी बता दूं कराची का। जब कराची के मेयर और कराची की UC जब मुत्तहदा की थी तो उन्हीं के साथ आपकी मफामत की दोस्ती भी थी, शायद आपको याद हो तो हजूर आला जब मफामत की दोस्ती थी तो आप उनको बोल सकते थे ना, कराची लवारिस हुआ हुआ है यार, जरा देख लें, काम कर लें कुछ। देखें, मैं आज भी आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर उस टाइम पे भी मेयर था तो वो MQM का था, और अब के भी जो मेयर था वो MQM का ही था। और मैं तो कोरंगी के हवाले, आप कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो कोरंगी के अंदर आपको ये कहूंगा कि 37 UCs के अंदर हमारा एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं था। तो अभी आपके जो हल्के में जो काम हो रहा है माशाल्लाह से, तो आपको ये लगता है कि यार इस हल्कों में पहले भी काम होने चाहिए थे?
पहले भी जो काम हुए हैं, बिलाल में आपको मैं अपने हल्के की बुनियाद पे बात करूंगा, मैं और खामा में किसी और की जो है की बात करके और मेरे पास नॉलेज ना हो और मैं आपके साथ गलत बयानी करूं तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये बात करूंगा कि बिलाल कॉलोनी के अंदर तकरीबन 4 रोड डले थे, वो जाम शोरू साहब के दौर में जब वो बल्दियात के मिनिस्टर थे उन्होंने डाले थे। मेहरान टोन के अंदर 2 रोड डाले थे। एक शान चुरंगी से लेके 7A के कोने तक एक तरफ का रोड बना था। तो मेरा मतलब है कि इस तरीके से काम होते रहे हैं। अगर आप आज की पोजीशन मुझसे पूछते हैं, अगर पूछना चाहते हैं तो वो जवाब मैं आपको दे सकता हूं। आपके लिहाज से आज की पोजीशन पहले से पोजीशन बेहतर है? 100% बेहतर है। उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको दे देता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो। आप मुझे बताएं कि आपके हल्के में साफ पानी फराहम हो रहा है लोगों को? बिल्कुल। अच्छे स्कूल हैं गवर्नमेंट के, अच्छे स्कूल उसको डेवलप किया गया स्कूल गवर्नमेंट। मेहरान टोन का स्कूल कल आके विजिट कर लें, मेहरान टोन में एक स्कूल है, आप उसको विजिट कर लें। तो हारून साहब मुझे ये बताएं कि ना एक अरसे आप लोग की हुकूमत रही है कराची में और आज भी आप लोग की हुकूमत है माशाल्लाह से, तो एक हल्के से कंपेयर करके तो पूरे कराची को कंपेयर तो नहीं कर सकते ना हारून साहब? सर मैं तो आपने मुझसे इलेक्शन की बात की है कि आपने इलेक्शन जो है ना कंटेस्ट किया, ठीक है। मैं तो वो बात करूंगा मेरे भाई जो मैं देखता आ रहा हूं। आप अगर मुझे 2 मिनट बोलने का दें कि मैं आपको बता सकूं कि इन 2.5 सालों में जब हमने इलेक्शन लड़ा उसके बाद क्या क्या काम हुआ वो मैं आपको बता सकता हूं। अर्ज करें। पूरी कुरंगी के अंदर जो काम हुआ वो आपको बताता चलूंगा। जी बोले। मेरे हाथ जी। नंबर 1 काम ये हुआ है कि आप 2.5 नंबर का पुल तो आपने देखा होगा, 2.5 नंबर का ब्रिज जो है कुरंगी 2.5 नंबर का ब्रिज, जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिया है। आगे कुरंगी 5 नंबर का जो पुल है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत के अंदर ये दोनों पुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। उसके बाद पुल के ऊपर जो काम हुआ है और इसी तरीके से ब्रुक्स चुरंगी से लेके फिंगर चुरंगी तक दोनों ट्रैक के जो रोड थे कारपेटिंग की एक रोड को बनाया है। बारिश से काफी मुतासर हो गए थे, ये भी सिंध गवर्नमेंट ने किया है। लाइटिंग्स जो लगी हुई है ये भी सिंध गवर्नमेंट की दी हुई है। आज बीटा चुरंगी से लेके 7A के आखिर कोने तक केडीए के फंड से रोड बनाया जा रहा है और अभी काम उस पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और मैंने ही एक पीसी जमा करवाई थी 3.5 करोड़ रुपए की, जो 3 करोड़ 24 लाख की अप्रूव हो गई है। बीटा चुरंगी से लेके गुलबार कॉलोनी के कोने तक पानी की लाइन डल रही है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 हज़ार का रोड देख लें अगर आपने कुरंगी के अंदर भमान टोन थाने के पास से जो कोस्ट गार्ड चुरंगी जो कहते थे वो काम देख लें, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। और अंतरीब आपको ये जो कुरंगी क्रॉसिंग का जो ब्रिज है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कलीमाबाद से लेकर कुरंगी क्रॉसिंग तक का जो ब्रिज है इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और जो मलीर एक्सप्रेस वे बनती हुई जा रही है कुरंगी डिस्ट्रिक्ट से बनती हुई जा रही है काटोर सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपकी इस बात पे, मुझे जरा ये क्लियर करते जाएं कि सर ये जब ज़मीनी इलेक्शन करीब होते हैं, बलदियाती इलेक्शन करीब होते हैं तो हर पार्टी की जमात के अरकान बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है सर? इससे पहले क्यों नहीं एक्टिव होते ये? आप मुझे ये बताएं कि 2.5 नंबर का पुल कब बना था? सर वो तो ठीक है बना था, आप लोग वोट भी तो लेते हैं ना। आप ये जो 9 हज़ार की रोड की बात कर रहे हैं कोस्ट गार्ड वाली, क्या वो 1 महीने में तैयार हो गया? सर 2.5 नंबर का अगर पुल बना है तो आप लोग की कारकर्दगी, आप लोग को वोट भी तो लेते हैं ना, वोट भी तो मिलता है ना आवाम को। तो हमारा एमएनए एमपी तो नहीं है ना, कोई नामिम तो नहीं, हमने तो काम फिर भी किया है मेरे भाई। सर अगर मैं आपकी बात में ये मान लूं कि आपके उस हल्के में एमएनए एमपी नहीं है, आपने काम किया, आपकी बड़ी नवाजी थी, लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं, मैं ये भी कह दूं साथ साथ कि जी सरकार कराची में वजीर आला तो आपका ही है ना सरकार। अच्छा हारून भाई मुझे मुझे एक बात बताएं कि आजकल पीडीएम से आप लोग बिलावल चेयरमैन साहब आजकल पीडीएम से खफा नजर आ रहे हैं, अलग-अलग नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? इत्तेहाद में कोई कमजोरी आ गई क्या पीडीएम के आप लोग से? ये आप लोगों की सोच है, आप लोगों का तजविया है, आप लोगों का तजविया है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, इस तरीके की कोई खबर नहीं है, या आप लोग मीडिया के अंदर इसको उछालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
सर उछालते नहीं है सर, वो तो एक हम देख रहे हैं ना कि जब पीडीएम के जलसे भी हुए, अभी दो लास्ट टाइम बिलावल साहब चेयरमैन साहब की शिरकत नहीं हुई, क़यादत गई, तो आप नहीं समझते हैं कि लीडर को भी खुद जाना चाहिए, क़यादत भी जा रही है, लीडर खुद भी कहाँ के दिल से अभी 2 जलसे जो माजरत किए बिलावल चेयरमैन साहब ने कि मेरी मसरूफियात है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि जो जिस प्रोविंस पे बड़े जलसे थे उनमें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद मौजूद थे। जो प्रोविंस के ऊपर, सतह के ऊपर हुए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हुए, डिवीजन लेवल के ऊपर हुए, वहां पे हमारे सूबाई सदर और सदूर वहां पे हमारे पूछे, लेकिन गए जरूर रहे। अच्छा अरुण साहब, पीपल्स पार्टी का बड़ा मौकिफ रहा है कपड़ा रोटी मकान, तो आप समझते हैं कराची का हर शहरी आज इससे बिल्कुल फायद है, बिल्कुल इसको फवाइज मिला इस बयान से, इस मौकिफ से आप लोगों को? आपका सवाल का जवाब ऐसा है कि जिन लोगों ने वोट के टाइम पे ये कहा था कि 50 लाख नौकरियां देंगे, मकानात जो है ना बनाएंगे, बाहर मुल्क में नौकरियां आएंगी, उन लोगों ने बेरोजगार कर दिया। लोगों ये सवाल अगर आप उनसे करें तो बेहतर है मेरे भाई। आप मुझे ये बताएं, कराची के शहरी हैं, आपने कभी कराची में लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग के बारे में सुना था? मैंने तो पहली बार सुना है कराची में लोड शेडिंग होती। सर कल ही हुई है माजरत से। मैं ये कह रहा हूं, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, चाहे वो हुकूमत PMLN की थी या पीपल्स पार्टी की थी या मुशर्रफ साहब की थी, जो भी था, मैंने कभी लोड शेडिंग कराची में नहीं देखी भाई। मैंने इनकी हुकूमत में लोड शेडिंग भी देख ली है और बेरोजगार होते हुए लोगों को भी देख लिया है। सर वजीर आजम खान साहब कह रहे हैं कि मुतालबात करते हैं, NRO मांग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि NRO कौन सी जमात मांग रही है? कल में भी मैं ये हैरान हूं कि वो लोग असेंबली के अंदर जो है कादिर पटेल साहब बार बार पूछ रहे हैं, नून वाले पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कौन मांग रहा है, अब पता तो चले कि कौन मांग रहा है। वो एक उनसे जब पूछते हैं कि जहांगीर तरीन का क्या हुआ, चीनी केंद्र का NRO मांग रहे हैं, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर साहब के वोटों का क्या हुआ, ये NRO मांग रहे हैं। उनसे पूछे वो 50 का नौकरी को क्या हुआ, वो NRO मांग रहे हैं। उनके दिमाग में हर बात का लफ्ज ही NRO है। अब ये समझ में नहीं आ रही कि वो जहांगीर तरीन मांग रहे हैं या कौन मांग रहा है। नहीं तो वो नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना कि फलाना मांग रहा है मेरे भाई। ये आपने सही बात की, अगर आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट्री आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जी NRO मांग रहे तो NRO को मैं ये कह रहा हूं ना, अभी आप मुझे बताना चाहिए। आपने मेरे भाई मुझसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि एकदम आप लोगों ने जैसी जमीनी इंतखाब करीब आ जाते हैं या बल्दियात करीब आ जाते तो आप काम करते हैं। तो मैंने उसका आपको एग्जाम्पल दे दिए कि 2.5 नंबर का 5 नंबर का ब्रिज तो तकरीबन 1 साल पहले बना है और अभी बल्दियात का पता ही नहीं कि कब होने हैं कब नहीं होने, कल का किसी को पता नहीं है। सर आपको मैंने जवाब तो दिया ना। सर माजी में आपके इत्यादी होते थे, आपके हल्के के मेरे ख्याल से MP है गुलाम जिलानी साहब करंगी के, तो आपको लग रहा है कि उनको भी कुछ कर लेना चाहिए अब यार? सर अल्लाह ताला उनको हदायत दे। मैं तो ये कहूंगा ना कि वो PTI के चेयरमैन ने एक बात कही थी कि इनके साथ अगर मैं इत्तेहाद करूं, आपने तो वो बात सुनी होगी ना, पर मैं कहना नहीं चाहता। हाँ ठीक है सही बात ये कही थी ना। अच्छा मैं आपको ये भी कहूंगा कि जिलानी को, अगर जिलानी साहब के ऊपर जो MNA इकबाल, आई थिंक इकबाल नाम होगा, इकबाल डिप्टी इकबाल, ठीक है, वो नफीस लोग हैं, उनको 15-35 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर ने दिए काम करने के लिए, लेकिन वहीं पर हमारे जो कराची के MNA थे, सिंध के MNA थे, उनको 4 आने भी नहीं दिए। ठीक है, तो उनको चाहिए कि अपना काम करे। वो नफीस लोग हैं बकौल इनको, जिनको इन्होंने कल को बुरा भला कहा था, शेख रशीद को कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी ना रखूं और तुम्हारी सियासत, तुम्हारे जगह सियासतदान अल्लाह ताला मुझे ना बनाए, उनको मुल्क का वजीर दाखिला बना दिया। प्राइम अपना पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही को इन्होंने डाकू कहा कि भाई सबसे बड़ा डाकू है, उनको इन्होंने स्पीकर बना दिया। अब मैं क्या क्या बातें करूं, इनके पास कोई इतना काबिल बंदा ही नहीं है। जिन्होंने नारे लगाए 23 साल तक इनके साथ नारे लगाए, कोई बंदा ही नहीं है कि सर हुकूमत से हम पूछते हैं तो हुकूमत कहती है जी करप्शन NRO, इनसे हुकूमत से ज्यादा पूछें तो वो कहते हैं जी लियारी का भी हाल देख लें, जरा इनके अपने हलकों का भी हाल देख लें, साफ मुआयना नहीं हो रहा। मुझे 1 मिनट बात करने दे। मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास इतने कोई टीम नहीं है कि ये जो है ना रिटायर लोगों को लगा रहे हैं, रिटायर लोगों को लगा रहे हैं। इनके पास इतनी अपनी कोई टीम नहीं है। जब डॉलर का पूछते हैं रेट कैसे बढ़ गया, बोला मुझे फलाने ने बताया था। इतने तो ये गाफिल हैं। अब ये मुल्क को सही करेंगे, मुर्गियां पाल लो, अंडे देंगी, फिर मुल्क की मईशत बढ़ेगी। शहद से हम मईशत बढ़ाएंगे, जैतून के तेल से बढ़ाएंगे, चरस और अफयूम से बढ़ाएंगे।
कौमी खजाने जो हफीज शेख थे आपकी पार्टी से थे, क्या वो भी रिटायर हो गए थे? जो पीटीआई ज्वाइन कर ली इन्होंने, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी रिटायर थे। मैं ये कह रहा हूँ ना, वो जो इनको लेकर आए ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे चेयरमैन ने कहा सिलेक्टेड, तो उन्हीं के काम है। वो कह देते पर इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये उन्हीं के लोग हैं। वो जीत के तो नहीं आए ना, फिरदौस आशिक अवान जीत के थोड़ी आई है, ये पीस बात जीत के तो नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ अरुण भाई, काबिल बंदे नहीं है। जिन सिलेक्टेड की आप बात कर रहे हैं हुकूमत की, आप जो कह रहे हैं जिनको लेकर आए आपको भी पता है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं हुकूमत में पीपल्स पार्टी को भी वही लाते थे, नून लीग को भी वही लाते थे? आपको नहीं लगता ऐसा है? या आपको हमने हमेशा इनकी मुखालफत की है। हम देखिए, हमारी चेयरमैन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने शहादत उनको नसीब हो गई, आपके सामने ही है, जानों के नजराने दे दिए हम लोगों ने, लेकिन हमने हमेशा गलत को गलत बोला है। आज मुझे आप एक बात बताएं, ये जो नेट के जरिए लोगों को प्रेशराइज करते हैं, अच्छा अगर ये इतने इंसाफ पसंद है तो अपना फंडिंग केस क्यों नहीं खुलवाते जो ऑलरेडी चल रहा है? तो इलेक्शन कमीशन में जमा, तो इलेक्शन कमीशन जाए ना, आप लोग लेके जाए इलेक्शन कमीशन में जाके जमा कराए ना इनका फॉरेन फंडिंग केस। भाई वो ऑलरेडी चल रहा है, इन लोगों ने 7 दफा एप्लीकेशन लगाई है, स्टे ऑर्डर लिया हुआ ना। आप इलेक्शन कमीशन दोबारा जाके इसको रिकंटिन्यू कराएं सुप्रीम कोर्ट में आप समाप्त कराएं। कुछ भी ऐसा नहीं है, 7 दफा इन्होंने एप्लीकेशन दी। अच्छा अगर ये इतने साफ है तो स्टे ऑर्डर क्यों लेते हैं? अच्छा ये तो बता देना अरुण भाई, ये तो बता देना, कावी मूसा साहब जो आए थे अभी, वो जो लंदन से आए, वो कह रहे जी मुझसे कट मांग रहे थे, तो आपको पता है कौन मांग रहा था कट? कावी मूसा साहब। ब्रॉडशीट के मामले में आपको पता है कट देखिए, इनके पास नए नए शोषा होते हैं, ये ले आते हैं मीडिया के जरिए, और फिर आखिरी में जब पूछा जाए तो वही वाली बात है, एनआरओ कौन मांग रहा है कुछ पता ही नहीं है। इसी तरीके से नई नई बातें लेकर आते हैं। इससे पहले खातून को भी लेकर आए थे, बाद में उन्होंने भी फोरी कर दिया। अच्छा अरुण साहब, मुझे ये क्लियर कर दें कि एक एमएनए का फंड कितना होता है? आपको तो नॉलेज होगी इस चीज की। एक एमएनए का फंड मुझे एमएनए की तनख्वाह का पता है, कितनी होती है सैलरी बताएगा जरा सरकार मुझे? तकरीबन 4 लाख से ऊपर है। 4 लाख। अच्छा, और जो डेवलप फंडिंग होती है वो कितनी होती है? डेवलप काम की इन लोगों हमारे वालों को 4 आने भी नहीं दिए। इन लोगों ने जो अपने बंदों को दिए अभी तक जो दिए हैं, तकरीबन 35 करोड़ रुपए दे चुके हैं ये लोग अपने एमएनएस को। तो आपको करौंगी के हल्कों से है ना, तो आपको करौंगी के हल्कों में से फहीम खान साहब जो एमएनए करौंगी के, आपको लगता है कि उन्होंने कोई डेवलप करवाई है इन पैसों में? तो कुछ 35 करोड़ छोड़े सर, 35 रुपए की दिखाएं जरा, कराई उन्होंने मुझे। उन्होंने कुछ करीमाबाद में कोई रोड शोड उखाड़ पुखाड़ की है, और कुछ मेहरान टोल में काम करना शुरू किया, परसों पे शुरू किया है, और कुछ इधर उधर काम किया, लेकिन उससे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट ने ही काम करवा दिया मेरे हल्के में। ठीक है अरुण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें कीमती वक्त अपना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये कि पीपल्स पार्टी से पूछा जाए तो पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि जी एनआरओ अगर हम मांग रहे हैं तो आप हमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाएं कि एनआरओ कौन मांग रहा है, पीपल्स पार्टी मांग रही है या नून लीग मांग रही है, आप वाजे करें। हुकूमत को चाहिए कि वाजे करें कि एनआरओ मांग कौन रहा है। अवाम तंग आ गई है एनआरओ के नारे सुन सुन के। आप अपनी फोकस करें, आप गुर्बत पे, आप कहते हैं कि जी पीडीएम के जलसों से, वजीर आजम खान साहब कह रहे हैं कि जी पीडीएम के जलसों से मैं नहीं घबराता। अगर आप घबरा नहीं रहे तो आपकी पीडीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी जो एमएनएज हैं, आपके जो वुज़रा हैं, वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके बदले में, उनको जवाब के लिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो आप इतनी इंपॉर्टेंस आप उनको दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर रहे हैं, आप 2 कर रहे हैं बदले में। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो बात है ना, जो आप वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 2। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो नहीं घबराता पीडीएम के जलसों से और ये करप्ट का टोला है, लेकिन मजे की बात ये कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ कौन करप्ट है। फॉरेन फंडिंग का केस हुआ, फॉरेन फंडिंग का केस इन्होंने भी पीटीआई की जमात पे ब्लेम था, इन्होंने 6 बार स्टे लिया फॉरेन फंडिंग केस से इलेक्शन कमीशन से। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि 6 बार इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया, तो नून लीग भी कह रही है कि 6 बार इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया। मरियम नवाज साहब भी जो हैं इलेक्शन कमीशन जो इनके खिलाफ लेके जाएंगी दरखास्त, उन्होंने भी अपनी वीडियो से गुफ्तगू करके हमें बताया था। और बाकी आज का टॉपिक यही था, और इंशाल्लाह कल नए मेहमानों से आपके साथ मुलाकात कराते हैं, उनसे पूछते हैं कराची के और इश्यूज़ क्या हैं और बात करेंगे उनसे, और दुआ यही करेंगे कि कराची के इश्यूज़ हल हो जाएं। फैज़ान अहमद को दी इजाज़त, ज़िंदगी ने आपसे की वफ़ा, तो आपसे फिर होगी मुलाकात। कल आपसे फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे नए मेहमानों से। आप देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज़।